हाय लिब्रा। सो हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो जून का मंथ है ये ओवरऑल कैसा जाएगा, क्या एनर्जीज रहेंगे क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं। सो लेट्स सी लिब्रा। आपके अंदर ना जैसे वो कभी कभी नहीं होता, हमारे हमारे चेहरे से नूर चला जाता है, तो यहाँ पे वही एनर्जी है कि मे भी आपके चेहरे से जैसे वो नूर चला गया है, वो जो पहले जैसी बात नहीं है आप में। मे भी कोई या तो फिर ये आपको कह रहा है या तो फिर सभी लोग कह रहे हैं कि यार तुम तो बहुत चेंज हो गए हो, तुम बहुत लुक वाइज भी बहुत चेंज हो गए हो। पता नहीं पहले ऐसा लगता था तुम्हें देख के कि तुम बहुत पॉजिटिव रहते हो, पता नहीं क्यों वैसा लग रहा है कि कुछ तो हो गया है तुम्हें, क्या हो गया है मुझे बताओ। मे भी अगर सभी ऐसा बोल रहे तो एक्चुअल में यही चीज़ है। एक दो लोग बोल रहे हैं तो जस्ट इग्नोर, लेकिन अगर सभी लोग ऐसा कह रहे हैं तो एक्चुअल में ये चीज़ है। बिकॉज मुझे वो चीज़ यहाँ पे एंजल्स दिखा रहे हैं कि किसी के चेहरे पे बहुत नूर था, लेकिन एकदम से उसके लाइफ में फिर वो परेशानियाँ, वो दुख, वो फिर तकलीफ़ें आई, फिर उसके चेहरे से वो नूर चला गया। वो जैसे था उसने खुद को बदल लिया। वो जैसे पहले था फ्रैंक था, फ्रेंडली था लोगों के साथ, किसी के साथ कंफर्टेबल हो जाता था। लाइक कोई फ़र्क नहीं पड़ता था दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं, अपने में जीने वाला इंसान। अब उसको लोगों से बहुत फ़र्क पड़ने लगा। क्यों ऐसा लिब्रा? क्यों दुनिया से क्यों आपको इतना फ़र्क पड़ने लगा है? आप जिस एनर्जी में हो ना अभी, लिटरली इस एनर्जी में अब जब इस एनर्जी से जब हम निकलते हैं तो हम यही कह के निकलते हैं यार दुनिया भाड़ में जाए, दुनिया ने मेरे बारे में नहीं सोचा तो मैं क्यों दुनिया के बारे में सोचूं। ये लिटरली वो वाला एटीट्यूड से हम इस एनर्जी में से निकल सकते हैं। तो बाय द वे, अगर आप ऐसा कर रहे हो या फिर मान लीजिए अगर आपकी ऐसी थिंकिंग हो रही है कि लाइक दुनिया बहुत सोच रहे हो दुनिया के बारे में, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, किसी को बुरा लग गया, वो लग गया, ऐसा बहुत ज़्यादा अगर आप कर रहे हो, देन आपको ये एटीट्यूड अपनाने की ज़रूरत है कि भाड़ में जाए दुनिया, मुझे क्या करना दुनिया से, दुनिया का ठेका मैं लेके रखा हूँ क्या? मेरे पास दुनिया में और भी बहुत सारे काम है। मेरे पास इस चीज़ का टाइम नहीं है कि मैं और लोगों के बारे में सोचूं कि लोग क्या सोच रहे हैं। लोगों को जो सोचना होगा वो लोग सोचेंगे, और लोगों को अगर अपना ओपिनियन मेरे ऊपर डालना होगा तो वो जैसे ना तैसे करके डाल देंगे। इसमें मुझे कुछ नहीं करना। कभी कभी क्या होता है, हम ऐसा करते हैं ना कि दुनिया बहुत सोच रही है, या फिर इन द सेंस दुनिया के बारे में हम बहुत सोच रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, लेकिन एक्चुअल में हमें सोचना ही नहीं चाहिए। एक्चुअल में पता है क्यों नहीं सोचना चाहिए? बिकॉज दुनिया हमारी फिक्र नहीं करती। जिसे जो कहना होता है वो कह के चला जाता है हमारे मुंह पे। हम बेचारे देखते रह जाते कि इसने ये कह कैसे दिया यार, मैं रहता इसकी जगह पे तो नहीं कहता। तो थोड़ा सा अपने आप को इस एनर्जी में से निकालिए जहाँ पे आप लोगों के बारे में बहुत सोच रहे हो। मे बी जून का मंथ ऐसा हो जहाँ पे आप ये सोचो कि इसको बुरा लग गया, उसको बुरा लग गया, लेट इट बी, लगने दो। आपके अपना आप पॉइंट ऑफ व्यू ना रखो क्या किसी के कारण। तो थोड़ा सा इस एनर्जी में से खुद को निकालो दीपा, ये थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। वरना फिर एक ही एनर्जी में रहोगे तो फिर वही एनर्जी देखोगे जहाँ पे आप लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग बिठाने के चक्कर में खुद से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हो। समझ रहे हो? लोगों से क्योंकि मुझे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके रखनी है, इसकी वजह से खुद आप बहुत खुद को मिसअंडरस्टूड कर रहे हो। तो यहाँ पे इस एनर्जी में से आपको थोड़ा सा अगर आप निकलोगे तो यहाँ पे आपको रियलिटी देखने को मिलेगी। वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें इस चीज़ के बारे में बताता है, डेफिनेटली ये थोड़ी सी अनकंफर्टेबल एनर्जी होती है। मुझे यहाँ पे बांसुरी सुनाई दे रही है, लिटरली बांसुरी, कृष्ण बांसुरी जो आपने सुना, कृष्ण जी जो बांसुरी बजाते थे, लिटरली मुझे वो बांसुरी सुनाई दे रही है। आपका कनेक्शन लिब्रा, मे बी आपका कनेक्शन ऐसे लोगों के साथ बैठ गया है, ऐसे लोगों के साथ आपने अपना कनेक्शन बिठा लिया है जो लोग आपको बहुत नीचा दिखाते हैं, या तो फिर आपको बहुत डाउन एनर्जी में डालने की कोशिश करते हैं। मे बी कुछ आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, मे बी कुछ आपके फैमिली के मेम्बर्स हो सकते हैं। कोई तो है जो आपको बार बार ऐसा नीचा दिखाने की, या फिर आपको कोई नीचा फील करवाता है, एंड आप उस चीज़ से नहीं कह रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है बुरा लग जाएगा, ये हो जाएगा, कहीं बुरा ना मान ले। तो टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से आपको ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को देखना चाहिए कि ऐसा क्यों है। अगर कोई मुझे ऐसा फील करवा रहा है तो ऐसा क्यों फील करवा रहा है? क्योंकि मैं करना चाह रहा हूँ ना। अगर मैं कह दूँ मुंह पे कि ऐसा मत कर तो सामने साइड हट जाएगा, क्यों करेगा ऐसा? तो यहाँ पे जैसे टू ऑफ सोर्ड से थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को तो नहीं ख़राब कर रहा है जून के मंथ से। क्योंकि मे भी कोई हंसी मजाक में बहुत सारे टाइम पर आपका मजाक उड़ा दे और आप समझ ना पाओ उस बात को। तो टू ऑफ सोर्ड से थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हर किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करके चलिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो आपको जैसा दिखा रहा है वो वैसा ही हो। टू ऑफ सोर्ड्स इस चीज़ के बारे में बताता है ना कि ये थोड़ा सा वैसी एनर्जी होती है जहाँ पे हम किसी के पीछे भाग रहे होते हैं और सामने वाला हमें और भगा रहा होता है। तो लिब्रा, आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही कि थोड़ा सा आंखों को खोल के देखिए। जो आपको अपने पीछे भगा रहा है वो एक्चुअल में लायक नहीं है। आप
एक बहुत ही लॉयल इंसान, एक बहुत ही ऐसा इंसान जो किसी से ट्रू लव करता है, और किसी मतलब एक ट्रू इंसान, एक ऐसे इंसान के पीछे भागे जिसको कोई कद्र नहीं है किसी की, तो आप फिर बेकार कर रहे हो भाग के, कोई फ़ायदा नहीं है। तो 2 ऑफ सूट्स से मैसेज आपको यही दिया जा रहा है कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट मत गवाओ। जो आपकी कद्र नहीं कर रहा है उसको कद्र करवाओ मत, जो कद्र नहीं कर रहा उसको कद्र मत करवाओ। मे बी आपको रूड लग सकती है ख्वाहिश, लेकिन लुक, मैं सही बता रही हूँ आपको, जो आपको कद्र नहीं कर रहा उसको कद्र करवाना छोड़ दो। जब वही आपकी बातों की गहराइयों में जाना छोड़ दे, देन आप क्यों बार बार उसको जताओ कि भाई इस बात को थोड़ा सा और मुझे फोर्स करोगे तो मैं बताऊंगी कि मैं सैड हूँ। क्यों आपको ये करना, जब सामने वाला फोर्स करना ही आपको छोड़ दिया है। पहले होता है ना, जब जहाँ पे एक होता है ना कि पूछा जाए कि भाई क्या हो गया, ये मुझे लग रहा है तुम्हारा मूड ख़राब है, एक बार बताओ तो, एक बार अगर है ऐसा कुछ सच में तो बताओ एक बार। दो जब इंसान फोर्स करता है, जहाँ पे वही इंसान गहराइयों में जाना छोड़ दिया है, उसी इंसान ने छोड़ दिया अब आपकी बातों की गहराइयों में जाना, फिर आप क्यों बार बार जताने की कोशिश कर रहे हो कि सुनो मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ या फिर प्यार करती हूँ। लेट इट बी, उसको नहीं समझना, इस वजह से वो समझना नहीं चाह रहा है। किसी को समझना होता है ना, एक बच्चे को अगर चलना होता है तो वो कितने बार भी गिरे, वो फिर भी मम्मी मम्मी कह के पीछे चलता ही है। और जिसको नहीं सुनना होता, जिसको नहीं समझना होता, या फिर इसको खुद से कदम रखने ही नहीं होते, जिस बच्चे को चलने का मन ही नहीं होता, उसको उसके माँ बाप कितना भी फोर्स कर ले वो नहीं चलता है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस बात को समझना चाहिए कि जो आपकी कद्र नहीं कर रहा है उसको जाने दो, और जो आपकी कद्र करने वाला है वो आएगा, बस थोड़ा सा वक्त के साथ। लेट्स सी, जून का मंथ थोड़ा सा वैसा मंथ है जहाँ पे ब्लाइंडली आप किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करो तो अच्छा है। बिकॉज मे बी आपको लग तो रहा है कि हाँ भाई सब अच्छा है, या फिर मे बी आपको ऐसा लग तो रहा है कि लाइक मैं जो देख रहा हूँ वही सच है। मे बी कोई आपको ऐसा प्रिटेंड कर रहा है, आपके सामने कोई ऐसा दिखावा कर रहा है कि वो इंसान बहुत अच्छा है, उसकी कोई गलती नहीं है, ये जो रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है ये आपकी वजह से हो रहा है, और आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गवा भी रहे हो इस इंसान के कारण, तो ये इंसान और कर रहा है। तो यहाँ पे आपको जो बोला जा रहा है सिंपल वे में वो यही है कि थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि बैलेंस कैसे बनाएं। और अगर किसी के साथ रह के अगर आपको खुशी नहीं मिल रही तो लेट इट बी, इससे अच्छा अकेले रह के खुश रहो, लेकिन एटलीस्ट खुश तो रहो। समटाइम्स ना मेमोरी बनाना भी हमारे बोलते हैं ना कि मेमोरीज़ बनाना बहुत सही होता है, हमें लोगों के साथ मेमोरीज़ बनानी चाहिए। लेकिन कभी कभी ना वही मेमोरी बनाना हमारे लिए एंग्जाइटी का कारण हो जाता है, तो उस टाइम पे हमें रुक जाना चाहिए। किसी के कांटेक्ट में ना ही आओ तो अच्छा है, अकेले बैठो, अकेले रहो, किसी से इतना ज़्यादा रखो ही मत वास्ता कि कोई आपका दिल दुखाए, और अकेले में खुश रहो। जब हम अकेले रहते हैं तो हमें एक चीज़ का तो वो दिल में रहता है कि चलो कोई ना कोई तो आने वाले टाइम में आए चाहे ना आए, फिर भी हमारे दिल में रहता है कि चलो कोई ना कोई तो होगा जो आने वाले टाइम में हमें प्यार देगा, भले ना आए लेकिन दिल को वो चीज़ की तसल्ली होती है कि चलो करंट में तो कोई हमें हर्ट नहीं कर रहा। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जो भी लोग आधे से ज़्यादा जो भी लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं उनके साथ यही होता है, हर हफ्ते उनको इनसिक्योरिटी वो इंसान देता रहता है। सामने वाला जो इंसान होगा वो इसको इनसिक्योरिटी देगा, हर बार उसको ऐसा फील करवाएगा कि वो किसी और से बात करता है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में। और जो सामने वाला बेचारा जो जिससे मतलब सामने वाले से प्यार करता है, सामने वाले से उसको बहुत फ़र्क पड़ता है, वो हर बार रोता रह जाता है, और हर हफ्ते का ये खेल है, हर हफ्ते का। ऐसा नहीं है कि 1-2 बार हुआ फिर ये चीज़ें ठीक हो गई, नो, हर हफ्ते का यही खेल है। तो इट्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, जहाँ पे एक देखिए जो हेल्दी रिलेशनशिप होता है ना, वो कभी भी हमारे माइंड में या फिर कभी भी हमारे अंदर इनसिक्योरिटी नहीं पैदा करता। हमेशा हमें प्राउड फील करवाता है कि हम इस रिलेशनशिप में आए, कितनी प्राउड की बात है। और उसी जगह पे एक जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है वो कहीं ना कहीं हमें ऐसा फील करवा देता है कि यार शायद हमने गलती तो नहीं करती, हमारा जीवन इतना स्मूथ सा जा रहा था, इतना अच्छे से कट रहा था, पता नहीं ये इंसान सरदर्द बन के आ गया, अब डेली इसकी कुछ ना कुछ बात हमें परेशान करती है ना। तो यकीन करिए जो एक हेल्दी, अब आप बोलोगे ख्वाहिश आज तक मुझे ऐसा कोई मिला नहीं है और ना ही मुझे लगता है मिलेगा, तो देखिए ये एक कलयुग है, ये एक वो है क्या बोलते हैं इसको, एक वैसा वक्त जहाँ पे एक इंसान के अंदर बुराई भी होगी, अच्छाई भी होगी, है ना। तो आप हर किसी से अच्छाई एक्सपेक्ट करते चलोगे तो आपको मिलेगा भी नहीं देखने को। ऐसे जो जेन्युइन लोग होते हैं ना, जो जिनके साथ हमारा हेल्दी कनेक्शन होता है, वो जल्दी नहीं मिलते, वो किस्मत वालों को, नसीब वालों को मिलते हैं। तो वक्त, यकीन करिए हर एक के नसीब में वो ट्रू लव है, लेकिन कुछ लोग वक्त का इंतज़ार नहीं करते, वो टाइम का इंतज़ार ही नहीं करते जहाँ पर वो इंसान आए, तड़पने लगते पहले कि मुझे चाहिए। नो, वक्त का इंतज़ार करिए। हर एक टाइम पे ना वो चीज़ परफेक्ट टाइमिंग पे हमें मिलेगी तभी सही है, वरना फिर इंसान तो सही होगा, प्यार भी होगा दोनों के बीच में, लेकिन फैमिली इश्यूज़ आएंगे। तो थोड़ा सा आपको इस बात को समझना चाहिए कि चीज़ें वक्त पे हो तभी अच्छा होता है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस।
वी हैव जजमेंट, डेफिनेटली अवेकनिंग है आपके लिए। जून का मंथ जो है ये एक अवेकनिंग का, बेसिकली अवेकनिंग की साइड को दिखाएगा। ये जून का मंथ आपके उन सारे जीवन के उस पहलू को दिखाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सॉरी टू से, लेकिन बिल्कुल टाओ मोमेंट वाली एनर्जी है, सॉरी बट या टाओ मोमेंट कुछ बुरा नहीं होता है। मैं स्टार्टिंग से अभी हाल में मैंने कहना स्टार्ट किया और मुझे ऐसा लगता है, इस वजह से मैं कह रही हूँ। टाओ मोमेंट कुछ बुरा नहीं, इट इज़ जस्ट दैट वो हमारे जीवन का उन पहलू को दिखाता है, हमारे जीवन का उस साइड को उभारता है हमारे सामने, जिस साइड को हम जाने अनजाने में बेसिकली इग्नोर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जजमेंट से मुझे एक टाउ मोमेंट की एनर्जी फील हो रही है। डेफिनेटली जीवन के उन पहलू को देख पाओगे बहुत ही पीसफुल तरीके से, जो आप नहीं देख पा रहे थे, है ना, मे बी आपको लग रहा था जो आपको दिखाया जा रहा था वो सच नहीं था, और जो आपको दिख रहा था वो सच था, लेकिन आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे थे। तो यहाँ पे बेसिकली जजमेंट का कार्ड एक वेकअप कॉल है आपके लिए, जहाँ पे आप ये रियलाइज़ करोगे कि भाई क्या चल रहा है और ये कब तक चलेगा। क्योंकि यकीन करिए जो लोग वो होते हैं ना, जो लोग टॉक्सिक होते हैं हमारे लिए, उनके साथ हमारा राबता, उनके साथ हमारा कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होता। हम जितने भी आगे बढ़ जाए ना कहीं उनकी याद हमारे दिल में रह जाती है, अगर आप परफेक्टली मूव ऑन नहीं करोगे तो। समझ रहे हो, अगर आप ढंग से मूव ऑन नहीं करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके दिल में रह जाएगी उसकी बात। तो यहाँ पे जजमेंट के कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है, डेफिनेटली आपके लिए एक वेकअप कॉल है, जहाँ पे आपको ये रियलाइज़ होगा, यार मैं एक वो इंसान था जो मैं करियर को लेकर के फोकस था, एक मैं वो इंसान था जो अपने काम को लेकर के फोकस था, मैं क्या कर रहा हूँ। तो जजमेंट की एनर्जी एकदम से जून के मंथ में आएगी और एकदम से आपको चीज़ों से निकालेगी, जिसकी वजह से आप एकदम से अलोन हो जाओगे और आपको उसी अलोननेस में हैप्पीनेस मिलेगी। जो कभी कभी होता है ना, अकेले रहने में ज़्यादा खुशी है, वही चीज़। यकीन करिए अकेले रहने में खुशी तो है, लेकिन जब हम लोगों के साथ रहते हैं ना तो हमें उससे 2 गुना ज़्यादा खुशी मिलती है। लेकिन इट इज़ जस्ट दैट कि ज़रूरी नहीं हमें सब लोग हमारे ही टाइप के हो, या फिर सब लोग, अगर हम जेन्युइन हैं तो वो भी जेन्युइन हो। इट्स ऑल अबाउट टाइप कि अगर वो इंसान हमारे टाइप का होगा, अगर हम जेन्युइन हैं, अगर वो भी जेन्युइन होगा, तभी ये कनेक्शन आगे तक चल पाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस बात को समझना चाहिए। कोई बात नहीं, हमें लोगों के साथ 2 पल की ज़्यादा खुशी मिल जाती है या फिर 2 गुना ज़्यादा खुशी मिल जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम अकेले रहते हैं तो हमें खुशी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे थोड़ा जब आपको अकेले रहने की बारी आ रही है तो अकेले रहिए, लोगों का साथ मत मांगिए। लोगों का साथ मांगना अच्छा होता है, लेकिन बार बार वो, सॉरी टू से, लेकिन बार बार वो किसी के सामने, समझ रहे हो, हाथ फैलाना कि प्लीज़ मेरे साथ दे दो, प्लीज़ मत जाओ मुझे छोड़ के, ये हो जाता है ख़राब। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी के सामने खुद की इज्जत तो नहीं गिरा रहे हो। बहुत ब्राइटनेस है एक मिनट, बहुत ब्राइटनेस है, बहुत ज़्यादा। ओके, वी हैव द सन, देन वी हैव 6 ऑफ wands। सन की एनर्जी बेसिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, लोग जजमेंट एंड सन, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए अवेकनिंग होगी, और ये जो अवेकनिंग है आपको आपके लाइफ के उस पाथ से जोड़ेगी जहाँ पे आप सोच नहीं सकते। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, जहाँ पे आप एक ऐसे अपने लाइफ के उस पहलू को देख पाओगे जो शायद आप नहीं देख पा रहे थे। और ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल वे से होगा, बिकॉज जब भी जजमेंट की एनर्जी आती है ना तो ये थोड़ी सी थर्ड आई एनर्जी के बारे में बताती है, जहाँ पे जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं ना, जब हम चक्रास के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तब हमें एक्चुअल में हम चीज़ों को एनालाइज़ कर पाते हैं कि अच्छा ये ऐसा था, मैं इसको समझ नहीं पा रहा था, अच्छा वो वैसा था, अच्छा मतलब इसका ये इस तरीके से दिखावा कर रहा था। यकीन करिए जब आप एक प्रॉपर तरीके से जब आप एक प्रॉपर तरीके से मेडिटेशन करते हो, जब आप प्रॉपर तरीके से इनर वर्क करते हो, देन यकीन करिए आपको वो विजन्स में दिखाया जाएगा कि बिहाइंड द सीन क्या था। आपके सामने प्रिटेंड कुछ और करा जा रहा था, लेकिन एक्चुअल में वो इंसान सोच के कुछ और आया था। तो यहाँ पे ये सारी बातें आपको दिखाई जाएंगी जो थोड़ा सा आपको ऐसा आश्चर्य में डाल सकती है। मे बी आपके अंदर नेचुरल एबिलिटी है कि आप बेसिकली अगर आप इनर वर्क करो तो आप अपने जीवन जहाँ पे आप अवेलेबल नहीं हो, आप वहाँ की बातें जान सकते हो। अगर आप इनर वर्क करो तो ये आपके अंदर ये नेचुरल एबिलिटी हो सकती है जो जून के मंथ में निकलेगी। मैं कहूँगी इनर वर्क करो, अपने ऊपर काम करो। यकीन करिए लोगों के पीछे पड़ के या फिर लोगों के पीछे जाके कुछ मिलता है नहीं, बेफिजूल में टाइम वेस्ट होता है हमारा। और असल में सामने वाले की, देखिए लोगों की आदत यही है, जो लोग टॉक्सिक लोग होते हैं या फिर जो लोग ऐसे लोग होते हैं जो यू कैन से जो हमारे लिए नहीं बने होते, उनकी आदत ही यही होती है। या फिर जिन लोगों को मज़ा आता है किसी के इमोशंस के साथ खेलने में, उन लोगों की आदत यही होती है कि अपनी आदत दिलवा के फिर हमारे ही जगह से हट जाते हैं। मतलब अपनी आदत दिलवा देंगे जहाँ पे आप बार बार जाके चेक करो कि उस इंसान ने मैसेज करा है कि नहीं करा, बार बार जाके लास्ट सीन चेक करो, बार बार जाके फ़ोटोज़ देखो, रो धो, ये सारी चीज़ों में आपको डाल के खुद निकल जाते हैं हाथ झाड़ के। तो यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि किसी के पीछे भाग के कोई फ़ायदा नहीं है ना। आखिर में कोई साथ नहीं देता, कोई काम नहीं आता। तो इससे अच्छा इनर वर्क करो, अपनी सोल को पहचानो, क्योंकि एट द एंड आपकी सोल ही है जो आपके साथ जाएगी। ये लोग तो मेमोरी बन जाएंगे, ये लोग तो ना ही कल आपके थे ना ही आज आपके होंगे।
तो क्या फ़ायदा किसी के पीछे भाग के, क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे एक सही डायरेक्शन की तरफ बढ़िए। और बाकी अगर हम करियर वाइज बात करें तो ये मंथ जो है ये बहुत ही अच्छा मंथ है, जहाँ पे आप इस मंथ में देखोगे ये चीज़ कि आपके लिए एक सन की एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है, यानी कि एक फेम मैनिफेस्ट हो रहा है। प्रॉपर तरीके से आपको अपने करियर में हार्डवर्क, नॉट हार्डवर्क, प्रॉपर तरीके से आपको अपने करियर में जैसे अदर टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मे बी आप एज अ बस रिस्पॉन्सिबिलिटी ही काम को कर रहे हो कि जल्दी करके निकलना है, आप वो 100% नहीं दे पा रहे हो इसके चक्कर में, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, इससे बात करना है, उससे बात करना है। और एक्चुअल में जब हमारे जीवन में भीड़ होती है तो हम यही करते हैं। भीड़ मतलब बहुत सारे लोग जब हमारे जीवन में होते हैं तो बस काम को निपटा के घर से निकलने पर रहते हैं, या फिर हम काम को निपटा के बस उस इंसान से बात करने पर लगे रहते हैं। तो यहाँ पे वो इंसान हमसे टाइम निकाल के बात करता है जब वो फ्री रहता है तब, और हम बेचारे जब बिजी होते हैं तब हम उसे मैसेज करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस चीज़ में डिफरेंस समझना चाहिए कि जब वो इंसान फ्री होकर मैसेज कर रहा है, जब वो इंसान एकदम काम से एकदम छूट जा रहा है, जब वो उसका टाइम पास नहीं हो पा रहा है, तब वो आपको मैसेज कर रहा है। लेकिन जब आप काम कर रहे हो फिर भी आप अपना काम छोड़ के उससे बात कर रहे हो, तो ये कहीं की समझदारी नहीं हुई है ना, उल्टा आप खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ को देखना चाहिए कि एक्स्ट्रा एफर्ट आप किसी के लिए ना डालो तो ही अच्छा है। डालो एफर्ट, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है जहाँ पे आप अपना काम छोड़ छोड़ के किसी के पीछे भागो, ठीक है। करियर के लिहाज से ये मंथ बहुत अच्छा है, लेकिन आपको 100% अगर देना है तो यहाँ पे आपको उस एनर्जी में से निकलना पड़ेगा जहाँ पे आप सिर्फ काम को निपटाने पर हो। इन्जॉय करके अपने काम को करा करो, फन ऐड करा करो। अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जहाँ पे इर्द गिर्द ज़्यादा लोग नहीं है, देन कोई बात नहीं, गाना गाओ, खुद में इन्जॉय करो, थोड़ा थोड़ा टाइम पे ब्रेक लो, अपने इन्जॉयमेंट। समझते हो इन्जॉयमेंट क्या होता है? यकीन करिए लोगों के साथ हमें कोई 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 खुशी नहीं मिलती। फैमिली के साथ एक टाइम पे हमें खुशी मिल जाती है, लेकिन अजनबी जो लोग होते हैं ना, अजनबी बन के फिर अपना बनने का दिखावा करते हैं, उनके साथ हमें कोई खुशी नहीं मिलती है। जो हम करते हैं ना लोगों के खातिर, फ्रेंड्स के खातिर कि हमें इससे मिलने जाना है तो जल्दी काम निपटाते हैं, हमें उससे बात करनी है, इससे काम निपटाते हैं, असल में कोई काम नहीं आता, सब वही दिखावा ही करते हैं सब। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आप लोगों की खातिर अपने काम को तो वैसे ट्रीट नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो वो लोग आपको पैसे नहीं देने वाले, आपको खुद ही काम करना पड़ेगा, आपको खुद ही काम करके पैसे कमाने पड़ेंगे। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो वो लोग भी छोड़ के चले जाएंगे आपको, जिनके लिए आप इतना एफर्ट डाल रहे हो। तो थोड़ा सा आपको देखना चाहिए कि आप बेफिजूल चीज़ों में एफर्ट ना डालो, और करियर के लिहाज से 100% दो। इन्जॉयमेंट समझते हो, मैं फिर से इसको बताती हूँ। इन्जॉयमेंट क्या होता है? मान लीजिए हमें फुर्सत मिली है, मान लीजिए अगर आप एक टाइम पर 2 काम कर रहे हो, ठीक है, एक टाइम पर आपने एक काम को कर लिया, उसमें आपको इन्जॉयमेंट नहीं मिला। मान लीजिए रात का कोई काम है, आप रात को कोई चीज़ कर रहे हो, और कोई काम है आपका तो रात का है, तो 5 मिनट करा, थोड़ा इर्द गिर्द देखा, थोड़ा सोचा, थोड़ा गाना गाया, फिर उस काम में लग गए, 10-15 मिनट हुआ, फिर थोड़ा सा निकले, फिर अगर इर्द गिर्द कोई नहीं है तो खुद में डांस करना, खुद में मस्ती करना, खुद को 2-4 जोक्स मारना, कुछ खाने को ले आओ, खा लो, फिर काम को करने लग जाओ, फिर इंजॉय करना। इसको कहते हैं खुद में खुश रहना। क्योंकि अगर हम लोगों में खुशी ढूंढते हैं तो एक ना एक दिन लोग हमें इस चीज़ को जता देते हैं कि भाई मैं तुम्हारा अपना नहीं हूँ, मैं तुम्हारा गैर ही हूँ, मैं वही स्ट्रेंजर हूँ, कर देते हैं। आप मानो चाहे ना मानो, आप कितना भी किसी को अपना कह लो, कितना भी किसी को अपनी फैमिली में ऐड करने की कोशिश कर लो, लोग एट द एंड आपको जता ही देंगे कि नो, वो लायक नहीं है। आप इतना उनको ट्रीट कर रहे हो, इतने अच्छे से फैमिली लाइक ट्रीट कर रहे हो, वो उस लायक ही नहीं है, राइट। तो किसी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा आप खुद के काम को एंजॉय करो, अकेला रहना सीख जाओ, जो प्यार करने वाला होगा वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। 6 ऑफ वांड्स से डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी फेम आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है, लेकिन जो यहाँ पे गाइडेंस आपको दी जा रही है वो यही है कि अगर इस अंधकार में से निकलोगे ना कि लोग मुझे खुशी देते हैं, तभी आपको इस चीज़ में, इस फेम में खुशी मिल पाएगी, वरना फिर आप इस फेम में भी उन्हीं लोगों को ढूंढोगे, उन्हीं 4-5 लोगों को जिनके लिए आप खुश होते हो, या फिर जिनके लिए आप इतना ज़्यादा एफर्ट करते हो, वही 4-5 लोग आपको खुशी देंगे। वो नाराज़ है तो आपका वो फेम भी आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो नाराज़ है। तो अपनी खुशियों को लोगों के ऊपर डिपेंड मत करो। जब आप खुश हो तो ज़रूरी नहीं है आपके जो चाहने वाले हैं वो भी खुश हो, नहीं, उनका उस टाइम पे मूड ऑफ हो सकता है, लेकिन आप अपनी खुशी को एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि आपने इतने मेहनत से चीज़ों को क्रिएट करा है, उन 4-5 लोगों ने नहीं। समझ, बुरा मत मानेगा, आई एम जस्ट टेलिंग, मैं जस्ट आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सच है, ये थोड़ा कड़वा है, लेकिन यही सच है, आप इसको बदल नहीं सकते, राइट। और असल में जीवन का यही सच होता है जहाँ पे कोई हमारे साथ नहीं होता। ये जो रिश्ते होते हैं ये बस नाम के होते हैं, आखिर में एट द एंड जिनको काम आना होता है वही आते हैं। तो 6 ऑफ वांड्स से करियर के लिहाज से ये मंथ बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आपको जो यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है इसको फॉलो करिए, वरना फिर जो चीज़ों को आप क्रिएट कर रहे हो उसको भी आप ऐसे मिट्टी में मिलते हुए देख सकते हो, देख पाओगे, अगर आप इस चीज़ के ऊपर काम नहीं करोगे तो। क्योंकि खुद के हाथ से आप खुद ही चीज़ों को बिगाड़ रहे हो। जो चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही थी उसको किसी ने आपको कह दिया ऐसा है, तो आप खुद ही उस चीज़ को बिगाड़ रहे हो। यहाँ पर थोड़ा सा आपको उस चीज़ के लिहाज से देखना चाहिए। एक्स्ट्रा कार्ड्स हम देख लेते हैं।
वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये जो जून का मंथ है, यहाँ पे आप देखोगे अगर आप ये ऑटोमेटिकली होगा, यहाँ पे मैं भी आपको नहीं बोल रही, कुछ ऑटोमेटिकली होगा, जहाँ पे आप एकदम से उठोगे सुबह सुबह एंड मे बी कभी कभी होता है ना हमारा नींद खुल जाता है, 4-5 बजे हमारी नींद खुल जाती है ना। तो मे भी आपका 4-5 बजे नींद खुले, आप बाहर निकलो, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, बहुत अकेले अकेला, यकीन करिए सुबह सुबह जो हो रही होती है ना 4-5 बजे की, अकेले अगर हम कहीं पर बैठे होते हैं बहुत सुकून मिलता है। यकीन करिए वो सुकून ना लोगों के साथ भी नहीं है। तो आप जब अपने घर से बाहर निकलोगे, जब आप देखोगे इतनी प्यारी हवा चल रही है और जो लोग सो रहे हैं वो इन सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं, फिर आप खुद को देखोगे कि आप डेली उसी चीज़ को मिस करते हो। एक टाइम आएगा जब आप इन सारी चीज़ों को इन्जॉय नहीं कर पाओगे, बिकॉज जब आप इन्जॉय करने का टाइम आएगा आपका, तब ये सारी चीज़ें, ये जो शुद्ध हवा चल रही है वो भी नहीं चलेगी, क्योंकि दुनिया में इतना पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप सोचोगे क्यों ना इन्जॉय करें, तो आप थोड़ा टाइम खुद के साथ बिताओगे, फिर आप सोचोगे चलो उठ गए हैं तो मेडिटेशन भी कर लेते हैं, मेडिटेशन करोगे, फिर आप सोचोगे मेडिटेशन कर लेते चलो एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, तो ऐसे करके आपका रूटीन खुद ब खुद ही बिल्ड होता जाएगा लिब्रा। तो यहाँ पे आपको खुद से कुछ एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे अगर आपके कुछ विशेज़ हैं, अगर नहीं है तो लिख लीजिए जून के मंथ के लिए, है ना। अक्सर मैं कहती हूँ कि न्यू ईयर के लिए लिखा करिए अपने जो विजन्स होते हैं। मैंने लास्ट कहा था न्यू ईयर मतलब जो नया साल होता है, न्यू ईयर जो होता है उसके लिए लिखिए, लेकिन अभी मैं कहना चाहूँगी आपको लिब्रा कि जून मंथ के लिए लिखिए अपने विजन्स। बहुत ही रेयर ही कहती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी वैसी होती नहीं है हर टाइम, लेकिन यहाँ पे एनर्जी, अगर आप विशेस लिखोगे ना, कोई भी ऐसे विशेस जो अबंडेंस या फिर आपके जीवन में प्रोस्पैरिटी, यू कैन से फेम, ट्रू लव मैनिफेस्ट अगर आप करना चाहते हो तो उसको एक डायरी में लिखिए कि आपको किस प्रकार का इंसान चाहिए, बी क्लियर। और अगर आपको फेम चाहिए तो आपको कैसा फेम चाहिए है, इसको लिखिए। अगर आपको अबंडेंस चाहिए तो इनफाइनाइट अबंडेंस चाहिए है, ऐसी अबंडेंस चाहिए है जो कितनी भी आए लेकिन ख़त्म ना हो। तो उन सारी चीज़ों को नोट डाउन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जून के मंथ से पहले जो लिखोगे ना लिब्रा वो चीज़ें सच होंगी। तो यहाँ पे एक्चुअल में लिखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिखिए, ठीक है। लोगों के पीछे ये कह रही हूँ, लोगों के पीछे टाइम वेस्ट करके कुछ नहीं होता, आखिर में ना कोई लोग काम नहीं आते। स्टार्टिंग में तो लगता है कि हाँ भाई सब काम आएंगे, लेकिन एक्चुअल में कोई काम नहीं आता। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं यूनिकॉर्न्स आप लोगों को कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। वी हैव लिसनिंग नंबर 33। तो जून के मंथ में सुनना ज़्यादा है, रिएक्शन कम दीजिएगा, क्योंकि मे बी कुछ लोग आपके सामने बोले कुछ बातें इस वजह से ताकि लोग आपका रिएक्शन जान सके। मे बी अगर आप कोई पास्ट का इंसान आपकी तरफ आ रहा है, देन अगर आप रिएक्शन दोगे इस इंसान को, या फिर कोई ऐसा इंसान जो पहले भी आपके रिएक्शन से खुश होता था, आपने ये रिएक्ट करा, ओ माई गॉड मसाला मिल गया इंसान को, तो अगर कुछ ऐसा है तो रिएक्शन मत दीजिएगा। मे बी कोई आपके ऐसे इर्द गिर्द कोई नेबर में भी हो जो आपका फ्रेंड बना हो बहुत पहले, एंड आप उसको कुछ बताते थे या फिर वो आपको कुछ आके बताता था और एक्चुअल में आपको एट द एंड पता चला कि वो इंसान झूठ बोलता था, तो वो इंसान में भी फिर से आपके तरफ आ सकता है। एंड आपको यहाँ पे मैसेज ये दिया जा रहा है कि कुछ भी एक्सप्रेशन मत दीजिएगा, मन ही मन सोचिएगा ज़रूर, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं देने की ज़रूरत है, रिएक्ट नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्चुअल में ये इंसान रिएक्शन के ही पीछे भागता है। तो रिएक्शन मत दीजिएगा, कुछ लोगों को पसंद होता है रिएक्शन, राइट। लिसनिंग के कार्ड से मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे आपको कुछ बातों को सुनने की ज़रूरत है। यहाँ पे मे भी आपको कुछ गाइडेंस दी जाए और कुछ मैसेजेस आपको बताए जाए जो एक्चुअल में जून के मंथ में बहुत मीन करें आपके लिए। तो यहाँ पे वो जो भी मैसेजेस आपको जो भी टेरो रीडिंग से मिल रहे हैं, नोट डाउन करिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए है तो, और डेफिनेटली आपको उससे उसका आंसर मिल जाएगा। जून के मंथ में क्वेश्चंस क्योंकि बहुत है, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड से ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्या मैं कोई चीज़ डिज़र्व नहीं करता, अगर करता हूँ तो क्यों मेरे को लोग धोखा दे रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है लिटरली, अगर आप जो टेरो रीडर्स जिनकी भी रीडिंग देख रहे हो, नहीं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी रीडिंग देख रहे हो, आई नो आप लोग सभी की रीडिंग देखते हो, तो जिसकी, और अच्छी बात है सबकी रीडिंग देखनी चाहिए मैं तो बोलूँगी, क्योंकि जितनी रीडिंग्स देखते हैं उतना ज़्यादा हमें नॉलेज और गाइडेंस मिलती है। तो यहाँ पर मैं यही चीज़ बोलूँगी, जिसकी भी रीडिंग देख रहे हो यहाँ पे आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत है, वो क्या कह रहा है। अगर कोई बात आपसे एकदम एक्यूरेट कर रही है, नोट डाउन करिए कि ये कह ये रहा है और इसका मतलब ये इंसान ये बता रहा है। और ये सारी चीज़ों को मे बी ये 4-5 पन्ने का हो, ये जो भी आप लिखो, और वो लिटरली जून के मंथ में काम बहुत आएगा। ये जून का मंथ स्मूथ बनाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पर लिटरली लिखने की ज़रूरत है आपको, लिखिए,
जो भी मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं, जिनकी भी रीडिंग आप देख रहे हो, जिनकी भी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, पता नहीं, मैंने आजकल के लोगों को बहुत ज़्यादा देखा है कि टेरो रीडिंग उनसे रेजोनेट करती है तो वो पता नहीं, वो थैंकफुल नहीं होते उस चीज़ को लेकर के, लाइक बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर करते हैं कि अरे मेरे से क्यों नहीं रेजोनेट करेगी, मेरे से तो करनी ही चाहिए थे। और कोई टेरो रीडिंग नहीं उनसे रेजोनेट करती है तो उनको बहुत बुरा लग जाता है। लेकिन यकीन करिए, जब रेजोनेट करता है तो वो गाइडेंस उसको पूरी तरीके से लेते हैं, नहीं एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। एक्चुअल में ये करना सही नहीं है। तो लिखिए, जून के मंथ के लिए विजन्स भी लिखिए। 31 तारीख, 31 तारीख, 31 बोलते हैं, 31 तारीख है आज। एंड आपको यहाँ पे मैसेज में यही दूंगी, लिखिए जून विजन करके लिखिए, फिर जून गाइडेंस करके लिखिए कि ये गाइडेंस है। और जब भी परेशान हो उस कॉपी को खोलना, उस 4-5 पन्नों का जो भी होगा उसको पलट पलट के पढ़ना, कुछ ना कुछ होगा जो आपको क्लिक कर जाएगा, फिर आप बोलोगे हाँ भाई मेरा कन्फ्यूजन दूर हो गया। तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल तरीका बता रहे हैं एंजल्स। देन वी हैव नंबर 44, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। तो डेफिनेटली आपको जो मैसेज दे रहे हैं, वो यही है कि यहाँ पे जैसे थोड़ा सा आपको जैसे अपने अपने आप को ओपन रखने की ज़रूरत है चीज़ों के लिए। एंड डेफिनेटली आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स ढेर सारी मिलेंगी जून के मंथ में, एंड आपको उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करना है बेसिकली। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं ऑरेकल कार्ड से कुछ मैसेजेस। वी हैव पॉल टू वेनेशियन, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों को अपने एंसेस्टर्स को पुकारने की ज़रूरत है। आपके एंसेस्टर्स जैसे आपको कुछ बताना या तो फिर चाह रहे हैं, मुझे ना यहाँ पे पुश दिखाई दे रहा है, मे भी आपको कुछ चीज़ के लिए ढकेला जाए जून के मंथ में कि तुम करो, तुम क्यों नहीं करोगे भाई, वो उसका मूड ऑफ है, तुम्हारा तो नहीं है। तो यहाँ पे जैसे आपको कुछ चीज़ को लिए ढकेला जाए कि भाई तुम करो, क्यों नहीं कर रहे हो, करो, अच्छा है करो। तो यहाँ पे जैसे जिस भी चीज़ के लिए आपको पुश करा जाएगा, आपको उस चीज़ के लिहाज से मैसेज यही दिया जा रहा है कि खुद को उस चीज़ के लिए रेडी रखिएगा। और डेफिनेटली आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि वो जो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनकी बातों को डीप लेवल तक समझो। क्योंकि अक्सर हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं ना, वो एक ही मैसेज में बहुत सारे मैसेज दे के चले जाते हैं। वो एक वर्ड हमें कुछ बताएंगे और उसमें 100 मैसेजेस हमारे जो छुपे होते हैं, बस वो देखने की देर होती है। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा उनकी मैसेजेस को समझिएगा। आपको जिस टाइम पे किसी के पास आपको ऐसे महसूस हो रहा है कि किसी के साथ मैं कनेक्टेड फील कर रहा हूँ, या फिर ये जैसे मेरे पास आ रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे को जैसे मेरा हार्ट चक्र ओपन हो गया है, या फिर मैं बहुत ज़्यादा प्यार से भर गया हूँ, तो उस मोमेंट को एंजॉय करना है, क्वेश्चन में नहीं रह जाना है। और दैट्स वाई एंजल्स कह रहे हैं कि लिख लीजिए, ये जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है, ये जो भी आपको बताया जा रहा है, लिख लीजिए सारी चीज़ों को। क्योंकि मे भी ऐसा हो कि कोई आपको इंसान, किसी से आपकी दोस्ती हो, किसी से आपकी बातचीत हो, और आपको उस जैसे ही आपके थोड़े से क्लोज आए, जैसे जैसे वो इंसान थोड़े से आपके क्लोज आए, जैसे ही आपके पास आए, आपको ऐसा लगे कि एकदम से मेरा हार्ट चक्र ओपन हो गया, एकदम से ऐसा लगा कि जैसे मैं प्यार से भर गया हूँ, है ना। तो इसका आंसर ये क्यों हुआ, नॉर्मल इंसान भी तो मेरे पास आते हैं ना, ऐसा तो नहीं होता। तो इसका आंसर वही गाइडेंस में आपको छुपा हुआ मिल सकता है। तो थोड़ा सा बोला जाए अगर आप लिखो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ताकि आप प्रॉब्लम या फिर आप कोई क्वेश्चन में ना उलझे रह जाओ। वी हैव हायर लर्निंग। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को यहाँ पे थोड़ा और अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है लिब्रा, बिकॉज में भी अगर आप किसी को कुछ गाइड कर रही हो और सामने वाला कह रहा है कि नो ये गाइडेंस शायद मेरे लिए अच्छी नहीं है, या फिर आप जिस तरीके से गाइड कर रही हो मुझे समझ नहीं आ रहा है, या फिर मे भी ऐसा हो कि आपके एक्सपीरियंसेस यहाँ पे जुटलाए जा रहे हैं लिब्रा। मे बी अगर आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ लोगों को बताते हो और आपके, या फिर आप बताते हो कि मुझे एक्सपीरियंस मिला और मुझे लग रहा है कि हाँ यही चीज़ सच है, या फिर तुम जो जिस सिचुएशन में हो तुम इस टाइम पे ये करोगे तो ये चीज़ सही हो जाएगी। और एक्चुअल में अगर वो इंसान उस चीज़ को कर रहा है और वो चीज़ सही नहीं हो रही है, देन आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको खुद के साथ एकांत ऊर्जा में रहने की ज़रूरत है, अकेला रहने की ज़रूरत है। बिकॉज क्या होता है ना, जब हम ज़्यादा लोगों के साथ जो घुल मिल जाते हैं ना, तो हम अपने एक्सपीरियंसेस को भी फ़िल्टर कर लेते हैं। समझते हो मेरी बात को मैं क्या कह रही हूँ। एक्सपीरियंसेस को फिल्टर करना यानी कि इमेजिन करना मेरे साथ ये हुआ है, वो हुआ है, और बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बताना, जो एक्सपीरियंस नहीं है उसको भी ज़बरदस्ती दिखाना आंखों के सामने। हमारी ये आदत होती है, हम सभी ह्यूमंस की आदत होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना चाहिए कि आप अगर ऐसा कर रहे हो, अगर आपकी एक्सपीरियंस कहीं पर काम नहीं आ रहा है तो वो क्यों नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इन सारी बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आपको यहाँ पर यही मैसेज दिया जा रहा है कि आपको थोड़ा सा और जैसे इनर स्टडी करने की ज़रूरत है। इनर स्टडी समझते हो, इनर स्टडी यानी कि खुद के अंदर झाँक के देखने की ज़रूरत है कि मैं क्या हूँ, और मेरी सोल आखिर किस चीज़ के लिए क्रेव कर रही है जिसकी वजह से मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। राइट, लेट्स सी आर्कएंजल्स आप लोगों को कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। वी हैव सेराफिम, सेराफिसा, रिलैक्स एंड ओपन अप टू सोर्स, कीप योर हार्ट ओपन। ओके, मैंने कहा ना यहाँ पे हार्ट चक्र की बात, और यहाँ पे हार्ट ओपन का मैसेज आया भी है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है। मे भी आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हो, और उसी लिहाज से एंजल्स कह रहे हैं नो, इतना सीरियस नहीं लेते चीज़ों को, थोड़ा सा आपको
जाने दीजिए, थोड़ा सा बातों को सीरियस मत लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मे बी आप कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को लेकर के सोच रहे हो और एंजल्स कह रहे हैं नो, जून का मंथ ऐसा है जहाँ पे आप खुद को लेकर के सोचो, ना कि ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे अपने आप को दिल को खुला रखना है, और अगर कुछ क्वेश्चन है इसको लेकर के, उसको लेकर के, ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो यहाँ पे आपको खुद ब खुद ही आंसर मिलेंगे अगर आप नोट करोगे तो। अगर नोट नहीं करोगे तो जून का मंथ 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, जहाँ पे हो तो रहा है ख्वाहिश मेरे जीवन में सब कुछ, खुशियाँ भी आ रही है, लोग भी आ रहे हैं, फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे, मैं अगर इस इंसान से मिलता हूँ तो मुझे लगता है सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन वो नहीं है जो आंसर की आपकी सोल, जैसे आपकी सोल जिस आंसर के रिलेटेड मांग रही है ना, जो भी आपकी सोल आंसर मांग रही है वो नहीं है। तो ये चीज़ हो सकती है, तो इस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं रखना खुद को। वी हैव आर्क एंजल ब्यूटिल, ओके। आपको यहाँ पे जो मैसेज दिया जा रहा है वो इंडिपेंडेंट रहने के लिए कहा जा रहा है, अपनी सोच को किसी के ऊपर डालना नहीं है और किसी की सोच को अपनाना नहीं है। जस्ट बिकॉज वो इंसान कह रहा है तो ये चीज़ सच होगी, ये कहीं कहीं तक बात अच्छी नहीं लगती, राइट। क्योंकि देखिए मतलब हर एक इंसान की अलग अलग थिंकिंग है, आपकी जैसी थिंकिंग है मे बी सामने वाले की वैसी ना हो। तो कभी कभी क्या कहते हैं ना कि लोगों के एक्सपीरियंस को सुन के या फिर लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को देख करके हमें ऐसा लगता है कि हम जो सोचते हैं वो गलत है, तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आर्क एंजल ब्यूटीफुल आपको ये मैसेज दे रहे हैं, नो, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो करना है वो है इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहना। जो सोचता हूँ मैं सोचता हूँ, जहाँ पे मुझे लगेगा बदलाव का वहाँ मैं करूँगा, बाकी दूसरे की सोच से मैं तो नहीं बदलने वाला। थोड़ा सा आपको इस चीज़ को करते रहना, और यहाँ पर जैसे आपको अपनी सोच को जैसे बोलना जा रहा है बढ़ाने के लिए, जिस भी तरीके से आप अपने काम को कर रहे हो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन लाने के लिए। लेट्स सी गाइडेंस क्या है। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। अगर कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है तो उसकी इंटेंशंस जानिए। लुकवाइज तो फिर देखे तो हर कोई देखता है कि ये इंसान अच्छा तो दिख रहा है ना, ये वो तो बात की बात है, कोई अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लेकिन आपको सबसे पहले जो चीज़ देखनी चाहिए वो यही है कि उस इंसान की थिंकिंग क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक लड़की हो देन आपको देखना चाहिए कि सामने जो लड़की है जो आपकी तरफ बढ़ रही है उसकी थिंकिंग क्या है आपको लेकर के, वो क्या सोचती है, वो लड़कों को लेकर के क्या सोचती है। कहीं उसको यही तो नहीं लगता कि हर लड़का ही धोखेबाज होता है, फिर वो आपको भी उन्हीं लोगों में गिनेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। अगर वो लड़की ये कहती है कि नहीं मेरे हिसाब से सभी लड़के अलग अलग जैसे होते हैं, कोई एक जैसा नहीं होता, तो यकीन करिए ऐसा तो नहीं है कि वो इंसान साथ देगा या फिर ये नहीं, ये तो फिर आपके परखने के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन थोड़ा सा आपको उस इंसान की सोच के बारे में जानना चाहिए कि ये सोचता क्या है। अगर आप एक गर्ल हो तो दिन देखना चाहिए ये जो लड़का है आपको किस नज़रिए से देखता है, फिर ये और लड़कियों को किस नज़रिए से देखता है ना। ऐसा तो इस नज़रिए से तो नहीं देखता कि बस उसे वो चीज़ बस उसको नीड है, इस वजह से तो नहीं। अगर हाँ देन वो इंसान बस आपको अपनी नीड के लिए ही पूछेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस इंसान के इंटेंशंस देखने चाहिए। लुक से पहले इसके इंटेंशंस भापिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप बिजी रहो जून के मंथ में और कुछ चीज़ों को नो बोलो तो उसको रिलेटेड एम्बैरस नहीं होना है कि मैंने इसको नो कह दिया, पता नहीं कि कैसा फील करेगा, रिग्रेट नहीं करना है, बुरी एनर्जी में नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना। आपको कहना है नो, अगर मैंने इसको नो कह दिया तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, मेरे को अपना काम, मेरा काम मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। कल का आया हुआ इंसान नहीं, तो अगर मैं काम को अपना यस बोल रहा हूँ, उस इंसान को नो बोल रहा हूँ, तो कुछ बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको खुद के साथ इस चीज़ को, खुद के साथ ना, अगर आप किसी को नो बोलते हो तो गिल्ट में मत जाया कीजिए। बी थैंकफुल कि अगर आप मतलब आपको थैंकफुल होना चाहिए इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि आप नो बोल तो पा रहे हो। कुछ लोग नो भी नहीं बोल पाते, ये इस हिसाब से चला रहा है तो वो उसी हिसाब से चलेंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। सो यही थी आप लोगों की रीडिंग लिब्रा। आई होप रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।